नमस्कार, ओम शांति जरूर लिखिएगा। एक बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस समय जो तस्वीर आप मासूम चेहरे की तस्वीर देख रहे हैं, ये 14 साल के रोहित की तस्वीर है, जो कभी अब वापस लौटकर नहीं आएगा। हंसता खेसता रोहित किस तरह से माँ से छीन लिया गया है। और ये तस्वीर जो बताना चाहेंगे, रामनगर के रहने वाले हैं, गरीब परिवार से हैं और गंगेयाल में 2 जून को जब अपनी माँ के साथ ये काम करने किसी जगह जा रहे थे और 9th क्लास का पढ़ने वाला बच्चा एक जगह वहाँ पर यानी कि पानी पीने के लिए रुके थे, जहाँ पर हैंडपंप लगा था। एक गाड़ी आती है बलेनो और बुरी तरह से उस बच्चे को कुचल देती है, पेड़ के साथ उसे बुरी तरह से कुचल कर चिपका देती है। और उसकी माता जी को भी देखिए टांग में लगी है। 3 लोगों को उस समय इस गाड़ी ने हिट किया था और जिससे 14 साल के रोहित की जान चली गई। इस समय रोहित के परिजन आप देख रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द लिए इस समय रोहित को याद कर सकते हैं। और रोहित की रात को यानी 2 जून को उसकी इस तरह से उस गाड़ी के नीचे कुचला गया और उसके बाद उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया था। और रात को रोहित हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आखिर कैसे लोग गाड़ियां चलाते हैं, ये नहीं सोचते कि लोग भी पैदल भी इंसान ही चलते हैं। किस कदर लापरवाही से, इसीलिए सरकार ने वो कानून बनाया था जिसमें लाखों रुपए का जुर्माना और कई सालों की कैद थी, पर लोगों ने उसका विरोध किया और सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया। इसीलिए बनाया गया था, कोई भी अगर इस तरह की यानी कि लापरवाही से गाड़ी चलाता तो उसे कम से कम सजा हो और जुर्माना हो, तो कोई दूसरा इस तरह की हरकत ना करे। और देखिए इनकी माता जी है, रोहित जी की माता जी से बात करेंगे। 14 साल का रोहित जो है 9वीं क्लास में पढ़ने वाला अपनी माँ को, अपने परिजनों को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लापरवाही किसी की, पर एक माँ की गोद जो उजड़ गई है। मुझे क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताओ। डोगरी च बोलना, डोगरी च बोलो, हिंदी च बोलो, हिंदी च बोलो, आराम कर। तो क्यों है उस दिन? हस गए अस्पताल मुड़े दसने खाली सी ते लगी ना थोड़े ओ सी लगी दसने गए थे, आए अस्पताल वापस आए तो बोलने लगा मम्मा मैं रेस्ट करनी है तो पानी पीना है। मैंने बोला चलो इतने पानी पी लेने। साइड था गंगेल तो थोड़ा दूर है, रास्ता दूर है, अस दूर है बूटे दे थल्ले। मम्मी मैं पानी पी गया था, अस जियां बैठे पिछे मैं कारा लाया, अस भी पता नहीं लग्या पता नहीं क्या ये कार दा नंबर है वो उसले कौन है तुहाडे कन्नै जिन्हें गड्डी में? एक मेरा बड़ा, एक मैं, एक लेडी थी हमारी गया फड़ो पड़ नसा दा मैं पग लेता गड्डी दे विच पकड़ी गया अस्पताल तक लेता, उसी लगी नहीं है फिर भी नसी गया। जे गड्डी वाला जिन्हें हिट किया तो नट्ठी गई मारी है ना, भी एम्बुलेंस विच मैं खिंची ले आई थी, अस्पताल तक पकड़ी ले आया मैं, अस्पताल पकड़ी मैं लेता मैं तो उठवा नसी गया, मैं मारिया उस ते कने जो बंदा दिखाया हां फोटो च गड्डी आहो गड्डी दे बलेनो गड्डी हां नसी गया फिर। अच्छा नसी फिर सब साल आया नहीं नाले ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नसी गया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नहीं आया। ਉਹ ਵੀ ਫੜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੱਸਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਉਹੀ ਪਕੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਉਸੇ ਪਕੜ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦੇ ਗਿਆ ਕੁਦੇ ਨਹੀਂ ਨੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੁੱਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਿਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ वो कुदै वो बंदा ना साढ़े घर च रखेआ है। उ'नें आखेआ मेरा भ्रा जिंदा करी ओड़ो तुस, ते असें कोई ओह् निं जरूरत भैया नहीं है कोई भी। हाँ मैं उसकी बहन, दो एक भ्रा एक बहन, मैं वो एक छोटा भाई था मगू भाई मार दिया उन लोगों ने।
उसके लगदे हो? ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਆ। ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਵੇ? ਆਉਣੀ ਆਮੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਇਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦਾ ਅਸਕਰ ਆਏ ਅਸਕਰ ਆਇਆ घर जागते बहुत बुरी कनेक्शन ही जागत वेंटिलेटर ऊपर लड़ाउड़ा ये 12 नंबर ही ऊपर जा रहा इसी भी करा दे पट्टियां पुट्टियां अस तैलू पुज्जे इत्थे पुज्जे तो उसी पैपा पूपा पा दे नोड़ी बहुत बुरी कनेक्शन ही नोड़ा पेट लीवर फटी दा और नोड़ा लीवर फटी दा नोड़ा 5 पसलियां एक बसा 5 एक सा ये भी पूरियां चूरा ही दियां पिछमा रीढ़ दी हड्डी भी टुटी दी मतलब वो सारा इ'यां पेट दे पिच्छे इ'यां होई दा झुत्तुड़ा क्लोज होई दा हाँ दबाउड़ा पूरा भज्जी दा पूरा कोई हालत नहीं है रेह्दी मुंह बिच लगी कन्न लगी सी बाद कोई गल शल करा कीती इ'यां थोड़ी जी कीती उस छड़ा आखेआ मिकी ये FIR दी है इन्होंने बोल रहे हैं अभी यही FIR है अभी पकड़ा नहीं है ये उधर है सतवारी पुलिस स्टेशन पकड़ा जाएगा? हमारे पास प्रूफ है वीडियो है ना गाड़ी? हाँ वीडियो भी है। बिल्कुल देखिए एक माँ से किस तरह से किसी की लापरवाही ने एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया है। पुलिस वालों ने बोला है कि FIR दर्ज रखो बाकी प्रूफ आपको सब देंगे लाइसेंस वगैरह जो मांगा है इनसे बोल रहे हैं इसने मदद की आपकी? बोल रहे हैं करेंगे मदद अभी तक की नहीं उन्होंने मतलब 4 दिन हो गए उसको पकड़ा ही नहीं मुझे बाहर घूम रहा है उसके घर गए थे बोलते हैं घर पे ही नहीं है वो ये तो पुलिस का काम है ना पकड़ना। हाँ पुलिस का काम है ये पकड़ी कितनी देर अगर गाड़ी चलाता तो कितनी देर बचेगा? 4 दिन हो गए अभी तक इन्होंने पकड़ा ही नहीं आज गए हम बोलते आधे घंटे में आ रहे हैं फिर कोई नहीं आया 1 घंटे में आ रहे हैं फिर भी कोई नहीं आया हमने बोला कुछ तो प्रूफ उनके घर से मेंबर कोई मंगवा लो वो भी नहीं आए कोई बच्चे की जान गई है कोई मजाक थोड़ी है। मेरे भाई की जान चली गई है और उन्होंने मजाक समझा वो आए नहीं कोई नहीं आया उनके घर से अभी तक वो ना पकड़े पाए हैं जो पुलिस वाले। पुलिस से भी हम निवेदन करते हैं ये नहीं कि गरीब हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होगी हम इस परिवार के साथ और पूरा इंसाफ इन्हें मिलना चाहिए क्योंकि एक माँ से उसका बच्चा गया और माँ भी देखिए ठीक नहीं गरीब लोग हैं किस तरह से पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचे होंगे और ये नहीं पता था कि रोहित को ही खो बैठेंगे ये। और देखिए कितनी एक माँ के दर्द समझ सकते हैं। एक 14 साल का बच्चा जो 9वीं क्लास में पढ़ता था माँ पता नहीं किस तरह से माँ बाप उसे पढ़ा रहे होंगे और आज हमेशा रोहित जो है छोड़ के इस दुनिया से चला गया। और देखिए रिश्तेदार जो है इनकी आंखों में आंसू जो साफ तौर पर ये जो परिस्थितियां समय जो हालात आप खूब भली भांति समझ सकते हैं कितनी तकलीफ की घड़ी है कितनी एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। जो बच्चा अभी नन्हा फूल सा बच्चा किस तरह से उस गाड़ी की चलाने की लापरवाही ने उस बच्चे को बुरी तरह से कुचल डाला। यानी कहा गया उसका लीवर फट गया था उसकी पसलियां क्रश हो चुकी थी। और खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी किस कदर तेज होगी जिसके चलते बेचारे हैंड पंप से पानी पी रहे थे साइड में बैठकर। शर्म कीजिए एक रोहित जी हैं जो लिख रहे हैं मैडम मैं जिंदा हूँ जिस माँ का बच्चा गया ना वो आप दर्द नहीं समझ सकते हैं पर शर्म कीजिएगा यहाँ पर कमेंट करने से पहले। एक परिवार का दुख हम व्यक्त करें और आपको मजाक सूझ रहा है लानत है आपकी सोच के ऊपर। भगवान ना करे ये वक्त किसी को भी देखना पड़े। आप जिंदा हैं तो अपनी माँ से पूछिएगा कि कितनी दुआएं वो मांगती होगी और आप इस तरह की कमेंट करते शर्म आती है आपकी सोच पर और आपके इस कमेंट पर। ये वही परिवार जानता है जिस परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ है और एक माँ का दर्द हम भली भांति समझ सकते हैं। जाकर पूछिएगा अपनी माँ से। रोहित अनुरागी जी इधर अपनी मम्मा से पूछिएगा कितनी दुआएं मांगती होंगी आपके जिंदा रहने के लिए आपकी सलामती के लिए और आप ऐसे बकवास कर रहे हैं। एक माँ का 14 साल का बच्चा गया देखिए किस तरह से ये देखिए किस तरह से माँ का दर्द। अब कह रहे मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो माँ का बच्चा ला दीजिएगा और आप कह रहे हैं रोहित जिंदा है तो देखिए आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये देखिए इस समय सीसीटीवी हम आपको बता रहे हैं ये देखिएगा
और देखिए आपको बता रहे हैं इस समय, ये जो सीसीटीवी कहाँ से लिया आपने? जो ये बागलेना से लिए बंदियाल जम्मू से। अच्छा, हाँ जी, ये वहाँ बच्चा से छोटा ये जा रहा है जो साइड जी, पे, ये खड़ा है ना? जी ये तो साइड पे खड़ा है बच्चा। मैम साइड पे खड़ा, रॉन्ग साइड आगे बजी है। ओ माय गॉड, वो उस साइड ऊपर है ना, हाँ जी, ये वो यहाँ वहाँ पर। पे। अच्छा, ये यहाँ साइड पे बैठे होते हैं, ये तो जी, गाड़ी उधर से आगे पानी लगी। पी रहे थे मैम। मैं फिर से एक बार दिखाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, फिर से ध्यान से देखिएगा इसको। ये इस साइड बच्चा, ये बच्चा है ना? ये आप फुटेज जो देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है, आप देखिए ध्यान से। ये हम इशारा जहाँ पर बता रहे हैं, ये इस जगह पर ये गाड़ी आती है और ये साइड पर जो बैठे हुए हैं, देखिए गाड़ी आएगी अभी इसे हिट कर कर। और ये देखिए ये गाड़ी किस साइड जा रही है, देखिए ये जो गाड़ी गई है और पीछे लोग दौड़े हैं वो उस साइड जाती हुई, और देखिए भाग गया। और किस तरह से बच्चे को साइड पे, यानी रॉन्ग साइड पे तुम अपनी जल्दबाजी में किसी परिवार का चिराग बुझा दोगे। ये देखिए दौड़े हैं लोग वहाँ पर, और ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं, रास्ता खेलता रोहित हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया है। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान रोहित की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और वाकई जिन्होंने दोषी है, जिसने ड्राइविंग अपनी लापरवाही ड्राइविंग से किसी के घर का चिराग बुझा डाला है, उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और इस परिवार की ज़रूर मदद होनी चाहिए। गरीब लोग हैं, और देखिए माँ जो है उसे भी चोटें आई हुई हैं, और शुक्र है इसकी जान बच गई, नहीं तो न जाने वो सबकी जान, जहाँ पर जो खड़े होते उनकी जान चली जाती। पर माँ के सामने उसके बेटे की जान गई है तड़प तड़प कर। कितनी तकलीफ दे वो क्षण होंगे, आप भली भांति समझ सकते हैं। एक मासूम बच्चा जो खेलता हंसता खेलता, और हम भले ही एक गरीब परिवार है, हम सतवारी पुलिस जो है उनसे निवेदन करते हैं जल्द से जल्द ड्राइवर को पकड़ा जाए। पुलिस चाहे तो कुछ ही घंटों में उन आरोपियों को, उन अपराधियों को पकड़ लेती है, तो इसे क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि गाड़ी का नंबर भी है, सब कुछ है, तो जितनी जल्दी उसे पकड़ा जाए ताकि माँ के कलेजे को ठंडक तो पहुँचे कि बच्चा तो चला गया, कम से कम उसका आरोपी जो है वो पकड़ा गया है। इस समय की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। 2 जून को गंग्याल के कुछ थोड़ा दूर इलाके में, वहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा है, और वहाँ हैंड पंप लगा, वहाँ पानी पी रही होते हैं साइड पे, और एक गाड़ी, बोलेरो गाड़ी आती है ज़ोरदार बड़े तीव्र गति से, और डाउन साइड में जाते उस बच्चे को पूरी तरह से कुचल देती। वही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी चोटें आती हैं, और उसके बाद बच्चा जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। कल रात उस बच्चे ने अपनी आखिरी सांसें ली है। माँ को उम्मीद थी शायद रोहित बच जाए, पर रोहित की सांसें नहीं बच पाई हैं। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, पर ऐसे लोगों को सजाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए जो सड़कों पर तो चलते हैं पर उन्हें होश नहीं होती कि पैदल भी इंसान ही चलते हैं, कहीं साइड पर बैठे भी इंसान ही होंगे। ये ना हो कि आने वाले समय में और किसी की जान ले। ऐसे लोगों पर हम उम्मीद करते हैं पुलिस से कि कार्रवाई करे, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़े और सलाखों के पीछे डाले। फिलहाल एक दुखद समाचार है, हम यही करेंगे भगवान रोहित की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।